मूवी की शुरुआत होती है 1958 से, जहां एक समर कैंप में दो काउंसलर प्यार कर रहे थे। तभी अचानक से वहां एक अनजान शख्स घुस आता है और उन दोनों को चाकू से बेरहमी से हत्या कर डालता है। और इस घटना के कारण से पूरा कैंप क्रिस्टल लेक आतंकित हो जाता है। क्रिस्टल लेक के खून को लेके बहुत सारे अफवाह बनाने शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल लेक बैन हो जाता है। अब बीत जाते हैं 22 साल और आता है फ्राइडे जून 13, जहां एक लड़की एनी फिलिप एक रेस्टोरेंट में जाती है और कैंप क्रिस्टल लेक का पता पूछती है। रेस्टोरेंट पे बैठे हुए सारे लोग एनी को ऐसे देखने लगते हैं जैसे एनी ने कुछ गलत कह दिया हो, और वहाँ बैठे सारे लोग कैंप क्रिस्टल लेक को कैंप ब्लड बोल रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे हत्या हुए थे। वहाँ एक ड्राइवर होता है एनोस, जो एनी की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और वो एनी को आधे रास्ते तक छोड़ने वाला था। अब दोनों कैंप क्रिस्टल लेक के लिए निकलते हैं। सफर के दौरान एनोस एनी को सावधान करते हुए कहता है, मत जाओ कैंप क्रिस्टल लेक में, घर लौट जाओ क्योंकि वो एक श्रापित जगह है। एनी कहती है, आप चिंता न करे, मेरा काम बस कुकिंग करना है, और महज एक कुक से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला। यहाँ एनोस बताता है 1957 में वहाँ एक बच्चे की मौत डूबने से हुई थी, फिर काउंसलर का हत्या हुआ, फिर वहाँ आग भी लगी थी और वहाँ का पानी भी जहरीला हो गया था, जिसे पीते हुए बहुत सारी लोगों की जान गई। लेकिन एनी एनोस की कोई भी बात नहीं सुनती और उनकी सारी बातों को इग्नोर करती है। फिर एनोस उसे आधे रास्ते तक उतार देता है। अब एनी यहाँ से क्रिस्टल लेक तक पैदल जाने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हमें कैंप क्रिस्टल लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैंप क्रिस्टल लेक का ओनर स्टीव क्रिस्टी उस जगह को फिर से रीओपन कर रहा है और उसने अपनी मदद के लिए कुछ काउंसलर भी हायर किए हुए हैं, जिनका नाम जैक, मर्सी, नॉड और कैंप में स्टीव, बिल, ब्रेंडा और आइलिश। फिर स्टीव सबको काम समझा के शहर कुछ सामान खरीदने जाता है। उसके जाने के बाद सभी काम भी करते हैं और साथ ही साथ मस्ती भी करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं हर वक्त कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था और उन्हें इसका एहसास भी होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एनी को दिखाया जाता है, जो फिर से एक इंसान से लिफ्ट मांगती है और वो इंसान एनी को लिफ्ट देती है। और सफर के दौरान एनी को ये एहसास होता है ये इंसान अच्छा इंसान नहीं है। वो उस इंसान से कार को रोकने बोलती है, लेकिन वो इंसान कार ही नहीं रोक रहा था। एनी कार से जंप करती है। एनी जंगल से भाग रही होती है, तभी वो इंसान एनी के पास आ जाता है और एनी को गला काट के हत्या कर देता है। वही दूसरी तरफ कैंप में एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिनको तलाश थी एक पागल इंसान रैल्फ की। पुलिस ऑफिसर वहाँ पूछताछ करते हैं। सभी कहते हैं वहाँ कोई भी अनजान इंसान नहीं है उनके दोस्तों के अलावा। इसके बाद ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वहाँ एक रूम से निकलता है वो पागल इंसान रैल्फ, और वो सभी को बहुत ही बुरी तरीके से डरा देता है। रैल्फ बताता है सबको, तुम लोग मरोगे, तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। सब लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में जैक और मर्सी दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और इन्हें चुप चुप के नॉड देख रहा था। तभी नॉड देखता है कोई रूम के अंदर जा रहा है। नॉड उसके पीछे पीछे रूम के अंदर जाता है। फिर बारिश आ जाती है। इसी कारण से जैक और मर्सी भी उसी रूम के अंदर चले आते हैं। जबकि मौसम इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकते थे। वो वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जिस जगह वो सोए हुए थे उसके ठीक ऊपर के बेड में ही नॉट की लाश थी, जिसे भी गला काट के हत्या किया गया था। फिर दोनों के काम होने के बाद मर्सी टॉयलेट जाती है। जैक वहाँ ही सोया रहता है। तभी बेड के नीचे से कोई चाकू मार के जैक का गला काट के उसे मार डालता है। इसके बाद किलर टॉयलेट की तरफ जाता है, जहां उसे मर्सी दिखता है और किलर मर्सी को बड़ी ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से मार डालता है। नेक्स्ट सीन में ब्रेंडा को बाहर से किसी बच्चे की हेल्प मांगने की आवाज आती है। ब्रेंडा बाहर चली जाती है और उस बच्चे को ढूंढने लगती है। दरअसल ये किलर की चाल थी। ब्रेंडा के ऊपर लाइट गिरती है और यही सीन कट होता है और हमें स्टीव को दिखाया जाता है। वो शहर से लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी कार खराब हो जाती है और उसे एक पुलिस वाला दिखता है और पुलिसमैन उसे लिफ्ट देता है और उसे कैंप तक छोड़ता है। जब पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है, स्टीव के सामने किलर आ जाता है और स्टीव किलर से बात ही करने जा रहा था। ऐसा लग रहा था स्टीव किलर को जानता है, लेकिन किलर तभी स्टीव
को चाकू मार के मार डालता है। अगले सीन में देखते हैं एलिस बिल से कह रही थी उसने ब्रेंडा की चीख सुनी है। फिर दोनों मिलके ब्रेंडा को ढूंढने लगते हैं। दोनों उसके रूम में जाते हैं और उन्हें ब्रेंडा की बेड से एक कुल्हाड़ी मिलती है और ये कुल्हाड़ी वही है जिससे किलर ने मर्सी का खून किया था। यहाँ दोनों हद से ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था पुलिस को फोन करना चाहिए। इसी कारण से दोनों भागते हुए स्टीव के ऑफिस में जाते हैं फोन करने के लिए, लेकिन फोन का लाइन कटा हुआ था। दोनों गाड़ी से जाना चाहते थे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था ये किसी की एक बहुत ही बुरी साजिश है उन्हें वहाँ रोके रखने के लिए। फिर वो दोनों डरे हुए रूम में आ जाते हैं। तभी बिजली कट हो जाती है और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। बिल जनरेटर को ठीक करने जाता है और एलिस थोड़ा सा झपकी ले रही थी। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है वो जाती है जनरेटर रूम में बिल को ढूंढने। वह जनरेटर रूम में दरवाजे के पीछे एलिस को बिल की लाश मिलती है। उसे भी गला काट के मारा गया था और उसकी लाश दरवाजे से तीर से टांगी गई हुई थी। ये देख एलिस हद से ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए एक रूम में आ जाती है। सारे दरवाजे और खिड़की को बंद करके वो खुद को थोड़ा सा सेफ फील कर ही रही थी। तभी खिड़की से कोई ब्रेंडा की लाश को फेंकता है। वो डर जाती है। तभी उसे किसी गाड़ी की आने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है स्टीव आया है। वो उस गाड़ी की तरफ भागे चली जाती है लेकिन वो देखती है वहाँ एक लेडी आई है जिनका नाम पामेला है और जो स्टीव की दोस्त थी। वो लेडी एलिस को शांत करती है और रूम के अंदर ले आती है और यहाँ रूम के अंदर पामेला बताती है स्टीव को ये क्रिस्टल लेक फिर से नहीं चालू करना चाहिए था कारण 1957 में यहाँ लेक में एक बच्चे की मौत डूबने से हुई थी और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा था और वो बच्चा था मेरा। जिस दिन मेरा बेटा मरा मैं उस दिन यहाँ कुक कर रही थी और मेरे बेटे को देखने की जिम्मेदारी यहाँ के काउंसलर के ऊपर थी और काउंसलर उसे अच्छे से ध्यान नहीं रखते क्योंकि वो प्यार करने में बिजी थे और मेरा बेटा पानी में डूब के मर गया। मैंने उन काउंसलर्स को मार डाला और तब से लेके आज तक जो काउंसलर यहाँ आता है मैं उन्हें मार डालता हूँ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। यहाँ हम बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं पामेला दिमागी तौर से बहुत ही सिक है और वो पागल है। वो एक चाकू निकालती है और एलिस को मारने जाती है। एलिस यहाँ उसे मार के भाग जाती है। फिर पामेला उसके पीछे पड़ती है। पामेला एलिस को पकड़ लेती है लेकिन जैसे भी कर एलिस उसे मार के वहाँ से फिर से भाग जाती है। एलिस भागते हुए नदी के किनारे आ जाती है और वहाँ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पामेला आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर वहाँ एलिस को एक बड़ा सा खड़क मिलती है और ये खड़क पामेला लाई थी एलिस को मारने के लिए, लेकिन एलिस वही खड़क से पामेला का सिर काट के उसे मार डालती है। इसके बाद वो वहाँ के एक बोट में चढ़ती है और वही उसे नींद आ जाती है और वो वहाँ सो जाती है। जब उसकी नींद टूटती है वो देखती है वो अभी भी बोट में है और वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आए हैं उसे लेने। तभी अचानक से पामेला का बेटा जिसका नाम जेसन है उसका सड़ा हुआ लाश पामेला को पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी एलिस को होश आ जाती है और वो देखती है वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने 2 ऑफिसर खड़े हुए हैं। एलिस ऑफिसर को बताती है कैंप क्रिस्टल लेक में एक बच्चा है जेसन, लेकिन ऑफिसर बताता है वहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। एलिस कहता है हाँ है। ऑफिसर कहते हैं हमने बहुत ही अच्छे से ढूंढा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ एलिस हद से ज्यादा शॉक हो जाती है और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है।